हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर निपा वायरस को लेकर के है। 3 साल के गैप के बाद में दोबारा से केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से निपा वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। तो निपा वायरस जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो वायरस जो इजीली एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर इसके सबसे पहले फर्स्ट आउटब्रेक की बात करें तो मलेशिया में देखने को मिला था 1998 में, उसके बाद में सिंगापुर में 1999 में। इसके नेचुरल रिजर्वेयर के रूप में काम करता है फ्रूट बैट्स, जिसको फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इस डिजीज को वो बहुत ही इजीली स्प्रेड कर देते हैं एनिमल्स टू ह्यूमंस में। प्रेजेंट टाइम में अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए ही। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर जो है वो ही ह्यूमंस को निपा वायरस से बचाती है। तो ये निपा वायरस के बारे में सबसे बेसिक फैक्ट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि एक जूनोटिक डिजीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूनोटिक वायरस है निपा वायरस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैरा ओलंपिक्स गेम को लेकर के। पैरा ओलंपिक्स गेम ये जो टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक्स गेम वो 16 नंबर के 16 एडिशन था पैरा ओलंपिक्स गेम का। 1960 में पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं और इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था 1968 से। ये जो आर्टिकल आया है वो नोएडा के डीएम मिस्टर सुहास का आया है। उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इंडिया ने प्रेजेंट टाइम में पैरा ओलंपिक गेम्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। इंडिया को 24 रैंक हासिल हुई है टोटल 19 मेडल के साथ में, जिसमें इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। टॉप इसमें किया है चाइना ने, सेकंड नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर रशिया और फिफ्थ नंबर पर नीदरलैंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि किसने टॉप किया है और इंडिया ने कितने मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख को लेकर के। लद्दाख में जो भी जॉब्स हैं उनको लिए वहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि जो भी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, जिनके पास में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं, उनको वहाँ की जो जॉब्स हैं उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अब वहाँ के जो तहसीलदार्स हैं उनको ये ऑथराइजेशन दिया गया है कि वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट को इशू कर सकें। अब जॉब्स को लेकर के अलग अलग कैटेगरीज में कुछ एज रिलैक्सेशन भी वहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से अपना रूल किया है, तालिबान ने टेक ओवर किया है वहाँ की गवर्नमेंट को, उसके बाद में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी हमारी आर्मी है उन्होंने अपना पेट्रोलिंग कंट्रोल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि ये लगता है कि इस एरिया में इंसर्जेंसी जो है वो काफ़ी इजीली हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली को लेकर के। देखो, कल 5 सितंबर था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी समय दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर अपने 122 टीचर्स को उन्होंने ऑनर्ड किया। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये भी स्टेटमेंट आया कि टाइम टू टाइम उन्होंने अपने टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग्स दी है, अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाई है। जो उनके टीचर्स हैं उनको टाइम टू टाइम अदर एरियाज़ में अदर प्रेस्टिजियस कोर्सेज को फिल्ड करने के लिए कि एजुकेशन में वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के वो प्रेस्टिजियस कोर्सेज को परस्यू कर सकें, इसके लिए उनका सिलेक्शन भी टाइम टू टाइम किया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी प्रेजेंट टाइम में, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, दिल्ली गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम जो भी वहाँ पर टीचर्स होते हैं उनको विदेश में फॉरेन में अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कि किस तरीके से जो चिल्ड्रन हैं उनको नए तरीके से उनको पढ़ाया जा सके, इसके लिए हमेशा से दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। अब क्या किया जाएगा, कुछ टीचर्स को छांटा जाएगा, उनको अलग किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा और उनको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए भेजा जा सकेगा और इसका कंप्लीटली जो भी फंड इसमें लगेगा वो गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, देखो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया का जल्द ही रशिया के साथ में साइन होने वाला है और यूके के साथ में जो हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है।
यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंडिया ने न सिर्फ यूके और रशिया के साथ में इस तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज जैसे ऑल क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आ गया, यूएस आ गया, जापान आ गया एंड ऑस्ट्रेलिया आ गया, और 4th नंबर पे तो इंडिया आता ही है। तो ऑल क्वाड कंट्रीज के साथ में इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सभी के साथ में उन्होंने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रखा है। यूएस के साथ में तो 2016 में ही लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया था, LEMOA एग्रीमेंट साइन कर लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे प्रेसिडेंट ने कल 5 सितंबर को जब उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को सम्मानित किया तो उन्होंने बोला कि एक जो टीचर होता है ना, एक अच्छा टीचर वो एक नेशन बिल्डर के रूप में काम करता है। मतलब जो हमारा यूथ है, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनको जो सिखाता है वो बच्चे ही तो बड़े होकर के फिर नेशन को बनाने में काम करते हैं ना। तो एक अगर अच्छा टीचर है तो वो अच्छी एथिक्स सिखाएगा, अच्छे स्किल्स सिखाएगा, अच्छे तरीके सिखाएगा, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की स्ट्रेटजी लेकर के आएगा, और उसी की वजह से बाद में वो जो बच्चे हैं वो यूथ में कन्वर्ट होकर के हमारे इंडिया को, हमारे कंट्री को बिल्डिंग करने में अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद ने 44 पर्सन्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड के से सम्मानित किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, ये वही फ्रंट पेज पर जो हमने डिस्कस किया कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद में भी जो एरियाज़ हैं, जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ है, स्पेशली हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, वहाँ पर लगता है कि ट्रेंड मिलिटेंट्स जो हैं वो इजीली यहाँ पर मतलब एंट्री कर सकते हैं हमारे इंडिया में। इसीलिए इस एरिया में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, जो भी पेट्रोलिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि दोबारा से जिस तरीके से हमने टेररिज्म को अपने यहाँ पर काउंटर किया है, हमारी जो सभी एजेंसीज ने वर्क करके कोलेब्रेशन में जो वर्क करके टेररिज्म को काउंटर करने का वर्क किया है, दोबारा से वो टेररिज्म हमारे इंडिया में सर्ज हो, इंक्रीज़ हो। इसीलिए जो भी हमारी डिफेंस आर्मीज़ हैं वो इसके लिए वर्क कर रही हैं कि टेररिज्म को, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पर लोग जो हैं, जो भी पीपल हैं, उनको लगता है कि बहुत इजीली उनको इफ़ेक्ट किया जा सकता है अदर कंट्रीज़ के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो कल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ एनिवर्सरी था, और उन्हीं के ग्रैंडसन मिस्टर केशव देसी राजू, जो एक हमारे फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया है, उनकी डेथ हो गई चेन्नई में। ये जो केशव के देसी राजू है, उनको बहुत अच्छे से याद किया जाएगा, मैन ऑफ साइलेंट करेज एंड ए वैल्यूड लीडर। मतलब जब उन्होंने होम हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया था, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था हेल्थ डिपार्टमेंट में। ओके, हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया एक बुक है, उसके वो को-ऑथर्ड भी थे कि समीरन नुंडी एंड संजय नागराल, हीलर्स और प्रेडेटर्स हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया, इस बुक में वो को-ऑथर्ड भी थे। उनकी सर्विसेज के समय में स्पेशली हेल्थ सिस्टम एंड इंगेजमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी के लिए उनको बहुत अच्छे से जाना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में वैक्सीन दी जा रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वी, जो रशिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लेकर के WHO और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। पहले WHO ने डिटेक्ट किया कि हमारे इंडिया में कोविशील्ड जो जैब्स है वो गलती से, मतलब फेक वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इसको जांच करने की कोशिश की है कि क्या इंडिया में ऐसा है, तो सामने आए हैं हालांकि इस तरीके के केसेज। WHO ने बोला कि साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो फेक वैक्सीन दी जा रही है, मतलब उनका जो काउंटरफिट वर्जन है वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया रहा है कि किस तरीके से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे तरीके निकाले हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें कोवैक्सीन को आप कैसे पहचान सकती हो, तो कोवैक्सीन में एक इनविजिबल हेलिक्स DNA लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ UV लाइट के अंदर ही दिखता है। तो रियल वाली जो वैक्सीन है उसमें ये सारी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। इसके अलावा माइक्रो टेक्स्ट हिडन इन द लेबल क्लेम डोट्स विच इज रिटन एज कोवैक्सीन, द ग्रीन फॉइल इफेक्ट इन द कैक्स ऑफ कोवैक्सीन एंड द होलोग्राफी इफेक्ट ऑन कोवैक्सीन।
स्पुतनिक वैक्सीन में अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है जो टू डिफरेंट बल्क मैन्युफैक्चरिंग साइट फ्रॉम रशिया विद टू डिफरेंट लेबल्स फ्रॉम बोथ दीज साइट्स। ओके, तो इसको भी पहचानने के कुछ तरीके हैं। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम देखें कोविशील्ड के बारे में, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो इसमें ये बताया गया है कि लेबल्स कलर शेड इज डार्क ग्रीन, शेड पेंटोन 355C as per approved artwork and the brand name appears with trademark mentioned, that is Covishield TM. The text font of the generic name appears unbold, it said while listing other features to be considered। तो ये तरीके हैं इन वैक्सीन को पहचानने के कि फेक वैक्सीन है या रियल वैक्सीन है। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी बात बोली है जब WHO ने बोला कि हमारे यहाँ पर इंडिया में और इसके अलावा हम जहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन वैक्सीन्स को, वहाँ पर फेक वैक्सीन को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। यहाँ पर आप देखिए तालिबान को लेकर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पंजशीर वैली में तालिबान चाह रहा है कि इस वैली को अपने अंडर करके यहाँ पर जो भी उनके अपोनेंट्स हैं उन सबको अपने अंडर किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तालिबान ने बोला है, देखो फर्स्ट जब तालिबान का टाइम रहा था, टर्म रहा था 1996 से 2001, तो उन्होंने वीमेन के ऊपर और जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। प्रेजेंट टाइम में तालिबान ने ऑर्डर दिया है कि जो वीमेन है वो यूनिवर्सिटीज़ में जा सकती हैं, लेकिन कुछ इसके साथ में कुछ उन्होंने सेग्रीगेशन क्रिएट किया है कि जो वीमेन है उनको सिर्फ वीमेन ही पढ़ा सकती हैं, और अगर चाहें तो जो ओल्ड मैन हैं जिनका गुड कैरेक्टर है, गुड बिहेवियर है, वो भी उनको पढ़ा सकते हैं। और वीमेन अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं तो उनको निकाब पहनना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट उनका फेस जो है वो कवर होना चाहिए। इस तरीके के साथ में हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन एक तरीके से वीमेन जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। तालिबान ने जब शुरुआत में अपनी पावर को कैप्चर किया था अफगानिस्तान में, तब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो तालिबान है वो काफ़ी चेंज हुआ है। प्रेजेंट टाइम में तालिबान ने ये भी बोला था कि हम वो सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हालांकि हम डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तालिबान के द्वारा फॉलो किया जाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।